Guys, confidence is not about posturing, showing the bold image externally. Confidence is all about being true to yourself, being authentic self and nurturing your intrinsic values. अभी क्या होता है, लेट्स डिकोड इन दिस वीडियो. ये वीडियो ना आपका जो कॉन्फिडेंस को लेकर जो भी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है उससे डिफरेंट आपको एक ओवरव्यू दिखाएगा एंड इट कैन चेंज योर अभी तक का जो भी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट योर कॉन्फिडेंस. हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को-रेगुलेट विद ईच अदर. हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड. सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क. गाइज, अभी तक हमें ऐसा लगता था कि कॉन्फिडेंस है एक बोल्ड इमेज, एक स्ट्रॉन्ग इमेज इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिखाना इज कॉन्फिडेंस. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कॉन्फिडेंस इज नॉट व्हाट वी कैन सी एक्सटर्नली. हाँ, जो हम इंटरनली होते हैं वो प्रोजेक्ट होता है एक्सटर्नली भी, थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, थ्रू योर हाउ यू स्पीक, एवरीथिंग. बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड. कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने बाहर से लर्न कर ली एंड देन वी कैन प्रैक्टिस इट और वो हो गया. नहीं, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ फेकिंग कॉन्फिडेंस. आज मैं बताती हूँ आपको ट्रू कॉन्फिडेंस क्या होता है. ट्रू कॉन्फिडेंस होता है आप खुद से कितना कनेक्टेड हो, आप खुद को कितना जानते हो, आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ कितना प्ले करते हो. दैट इज ऑल योर कॉन्फिडेंस. अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एक ग्रुप है आपके फ्रेंड्स का जहाँ पर कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके जो कि थोड़ा आपके वैल्यूज से, आपके थोड़ा अलाइनमेंट से ना डिफरेंट है, लेकिन आप उनके ग्रुप में रहना चाहते हो क्योंकि आपका मन कर रहा है उनके साथ रहने का. लेकिन थोड़े टाइम बाद ना आप ये फेक करते करते, उन चीज़ों को पसंद करते करते जो कि वो पसंद करते हैं आप नहीं पसंद करते हो, लेकिन आप उनके ग्रुप में रहना चाहते हो. उनके ग्रुप में रहने के लिए या किसी ट्राइब में रहने के लिए हम जो बन गए हैं, जो हम नहीं हैं, वो हम ज़्यादा टाइम तक प्ले नहीं कर पाते एंड हमारे अंदर ही अंदर ना हमें एक घुटन महसूस होती है कि यार ये तो मैं हुई नहीं, यार ये तो मुझे पसंद ही नहीं, मुझे तो ये करना पसंद ही नहीं, बट इनके कारण करना पड़ रहा है एंड यू स्टॉप एंजॉयिंग योर लाइफ. धीरे धीरे आपके अंदर का ये जो सेल्फ एस्टीम है ना वो छोटा होता जाएगा. वहीं पर एक ऐसा ग्रुप है जो जैसे आप है ना वैसा ही एक्सेप्ट कर लेता है विद ऑल योर फ्लॉज. दे नो अबाउट योर इनसिक्योरिटीज, दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू एंड उनके साथ ना आप अपना ट्रू सेल्फ बन सकते हो. उनके सामने आप अपना कोई भी पार्ट दिखा सकते हो एंड वो उससे ऑफेंड नहीं होंगे, बल्कि दे विल अप्रिशिएट यू बिकॉज दे आर लाइक यू. एक ऐसा सोशल आपने स्टैंडर्ड बना रखा है जहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि आपके जैसे नहीं हैं, वहाँ पर आपको खुद को फेक करना पड़ रहा है. लेकिन एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कि आपके जैसे हैं, वहाँ पर आपको फेक नहीं करना पड़ रहा. तो वहाँ पर ना आप जो भी बोलोगे बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलोगे. हैव यू सीन दैट? अगर नहीं देखा है तो आपको अपने पास्ट में जाना है, आपको कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे जहाँ पर आप अच्छे से ये नोटिस कर पाएंगे कि जहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगता ना कि दिस इज़ नॉट माई ट्राइब, वहाँ पर आप इनऑथेंटिक प्ले करते हो, वहाँ पर आप मास्क लगा कर घूमते हो एंड अंदर ही अंदर ना आपको ऐसा लगता है यार मैं कब इससे बाहर जाऊँ और कब मैं चैन की सांस लूँ. और वहीं पर दूसरा ग्रुप है, उसके साथ रहना आपको इतना अच्छा लगता है कि यार आप कैसे भी कंडीशन में ना उनसे मिल सकते हो और वो भी कैसे भी आप रहो वो आपसे आकर मिल सकते हैं बिकॉज देयर इज नथिंग टू हाइड. आई स्टिल रिमेंबर वन एड, आई थिंक डैंड्रफ से रिलेटेड था, हेड एंड शोल्डर का था, जिसमें डैंड्रफ था और वहाँ पर एक स्टेटमेंट था, देयर इज नथिंग टू हाइड. Zero dandruff, nothing to hide. देयर इज नथिंग टू हाइड. तो शैडो के पर्सपेक्टिव में ना ये एड मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि देयर इज नथिंग टू हाइड व्हेन वी आर ऑथेंटिक, व्हेन वी आर ट्रू टू आवरसेल्व्स. अब होता क्या है, एक होता है फेकिंग कॉन्फिडेंस और एक होता है रियल कॉन्फिडेंस. जब हम कॉन्फिडेंस को फेक करते हैं ना, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी डीप साइकोलॉजी है. जब हम अपने कॉन्फिडेंस को फेक करते हैं, एक मास्क लगाकर घूम रहे होते हैं कुछ लोगों के ग्रुप में या फिर कोई भी सेटअप में, तो व्हाट हैपेंस इज कि थोड़े टाइम बाद ना हमें रिजेंटमेंट होने लग जाता है, हमें चैन नहीं पड़ता अंदर से. क्योंकि रीजन बीइंग जो आपने फेक कर रखा है ना, दैट इज योर पर्सोना. वो आप रियल नहीं हो, वो आपने पर्सोना लगाया है कॉन्शियसली.
आपने लगाया है कॉन्शियसली, जानबूझ के लगाया है ताकि आप उन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स में ना खरे उतर सको, ठीक है। तो ये आपने कॉन्शियसली लगाया है फॉर द सेक ऑफ टाइम बीइंग, ठीक है। बट वॉट हैपन्स इज आपको उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहना पड़ रहा है एंड यू नो वेरी वेल, अगर आप मेरे काम को जानते हो और मेरे वीडियोस देखते हो तो यू नो वेरी वेल कि हम सिर्फ और सिर्फ 5 से 7% ही कॉन्शियस रह सकते हैं। उसके अलावा हम 90 to 95% हम अनकॉन्शियस होते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज ये जो फेक हमने मास्क लगाया है ये 5 से 7% ही चल सकता है आप, ठीक है। अब हम चाहे कितना ही कोशिश करेंगे, जो 90 to 95% का जो इफेक्ट है ना, जो कि हम अंदर से हैं, उसका इफेक्ट है ना, इसको ओवर पावर करने लग जाएगा। हमारे अंदर ना एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चलने लग जाएगा। हमारा ये जो पार्ट है ना, जो शैडो पार्ट कहें, क्योंकि हम जब कॉन्शियसली प्ले कर रहे हैं तो हम पर्सोना प्ले कर रहे हैं, वी आर नॉट रियल, वो पर्सोना है। तो ये पार्ट जो है ये रियल है, लेकिन हमने इसको हाइड कर रखा है कि हम नहीं दिखाना चाहते। अगर हम ये दिखाएंगे ना तो वो सब लोग दूर भाग जाएंगे, हमें इस चीज़ का डर रहता है। एक सोशियोमीटर एक एक्सपेरिमेंट है ये सॉर्ट ऑफ, जिसमें कि सोशल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसमें ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो जब हम वो 5 से 7% प्ले कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर ना एक ये 90-95% का जो सबकॉन्शियस है ना, हमारा जो रियल है, क्योंकि इसको हम कितना प्ले करते हैं, मैक्सिमम। इसको कितना प्ले करते हैं, थोड़ा सा। बट यू नो वेरी वेल कि हम इस थोड़े से को ना थोड़ा सा ही प्ले कर सकते। ये हमारे हाथ में नहीं है, बिकॉज हमारी जो बॉडी, हमारा जो ये पूरा सिस्टम है, ये जो 3D वर्ल्ड है, इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि हम कॉन्शियसली प्ले होने के लिए बने ही नहीं हैं। कॉन्शियस रहना इज एनर्जेटिकली वेरी ड्रेनिंग। इसको एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। आपने एक नया रास्ता चूज किया है ड्राइव करने का, आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। पूरा रास्ता आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पर कौन सा मोड़ आ रहा है, कहाँ कौन सा जानवर आ रहा है, कहाँ पर कौन सा रास्ता है। आपको बहुत कॉन्शियसली उसको चलाना पड़ रहा है। एंड जो ड्राइव 15 से 20 मिनट की हो सकती थी ना, उसको आधा से पौना घंटा लग रहा है, बिकॉज यू डोंट नो द पाथ, और वो रास्ता एकदम नया है। और जब तक आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं ना, यू आर ऑलरेडी वेरी एग्जॉस्टेड, क्योंकि आपका जो ध्यान था पूरा उस रास्ते पर था कि कहाँ से क्या मुड़ रहा है, कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, कहाँ कौन सी गली है, कहाँ कौन सा रास्ता है, वगैरह वगैरह। लेकिन वही आप उस रास्ते से हर रोज गुजरो, एक टाइम आएगा कि आप उसको 15 से 20 मिनट के अंदर नाप लोगे एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब स्टार्ट हुए थे और कब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। वो इतना सबकॉन्शियसली होने लग जाएगा, बिकॉज हमने उसको इतना प्ले किया हुआ है। तो जब भी हम कोई काम करते हैं ना कॉन्शियसली, फर्स्ट टाइम या ध्यान रख के, इट्स वेरी एनर्जेटिकली ड्रेनिंग, क्योंकि कॉन्शियस रहना जो है ना हमारे लिए नहीं बना हुआ है। वहीं पर अगर हम बार बार अपने इस कॉन्फिडेंस को, जो कि फेक कॉन्फिडेंस है, ये जो मास्क है, इसको हम बार बार प्ले करते हैं ना, व्हाट इज हैपनिंग, वी आर एग्जॉस्टिंग आवर सिस्टम। क्योंकि एक जो अंतर द्वंद चल रहा है ना, आपका जो सबकॉन्शियस है वो तो कह रहा है तुम तो ऐसे हो ही नहीं, ये तो तुमने फेक किया है। आपका ये जो अंदर का जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना, आपके अंदर एक्चुअली इमोशनली एक फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट कर रहा है। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है, दोनों एस्पेक्ट्स की, और एक फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट हो रहा है, जिससे आप एनर्जेटिकली ड्रेन हो रहे हो। तो हैव यू एवर नोटिस्ड, जहाँ पर आपको फेक प्ले करना पड़ता है ना, इतना ज़्यादा एग्जॉशन, मेंटली, फिजिकली, ऑन ऑल लेवल्स आपको एग्जॉशन महसूस होता है कि आपको ऐसा लगता है यार ये दोबारा ना ही करना पड़े तो ही अच्छा है। तो आपका ये जो फेक कॉन्फिडेंस है ना, जो आप लोगों को दिखाते हो, ये आपको एनर्जेटिकली ड्रेन करेगा, आपके सेल्फ एस्टीम को भी टाइम के साथ है ना बहुत छोटा कर देगा। तो सही रास्ता तो ये है कि बी ट्रू टू योरसेल्फ, बी इन द अलाइनमेंट, जो आप रियली हो, ठीक है। और जो पर्सोना आप प्ले करना चाहते हो ना, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको अच्छा नहीं दिखना चाहिए या आपको पर्सोना प्ले नहीं करना चाहिए। नो, आई एम नॉट टेलिंग दैट। हमें सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना चीज़ों को करना चाहिए, लेकिन उतना ही करना चाहिए जितना वो रिक्वायर्ड है, बेयर मिनिमम, ठीक है, ताकि आप अपने सेल्फ एस्टीम को लूज ना करें, ताकि आप अपने आप को लूज ना करें। होता क्या है, हम बड़ी बड़ी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के चक्कर में ना हम खुद की वैल्यूज को भूल जाते हैं। कह रहे यार मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद, मैं क्या चाहती हूँ,
है ना, मेरी कितनी बाउंड्री है, मैं किसके लिए हाँ कह सकती हूँ, किसके लिए ना कह सकते हैं, हम ये तो भूल जाते हैं। लेकिन उन बड़े बड़े सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के लिए या फिर उम्मीदों के लिए जो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, उसके लिए आप है ना खुद को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं, और आपका जो अंदर का जो रियल ट्रूथ सेल्फ है ना, वो टाइम के साथ है ना बहुत छोटा होता जाता है, जिससे ना आपको ऐसा लगता है कि मैं हूँ ही नहीं। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो सिचुएशनशिप हो, चाहे वो फैमिली का जो सिस्टम हो, आपको एक टाइम के बाद ऐसा लगेगा यार ये तो मैं हूँ ही नहीं, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, जब लोग मुझे मेरे जैसा ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो व्हाई आई एम हियर। तो फिर क्या होता है, एक टाइम बाद हम अचानक से ही रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं, सिस्टम को छोड़ देते हैं, एंड एकदम से ही हमें फिर कुछ ऐसा चूज करना पड़ता है जो हमारे ट्रू सेल्फ को लेकर हो। इसलिए ऐसे सिचुएशन ना आए जैसे IIT बाबा की तरह, कि ऐसे सिचुएशन ना आए, उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ठीक है, हमें एक जगह फेक प्ले करना पड़ रहा है, बट चूज बेयर मिनिमम। जितना आपसे कम हो सके ना, आप उतना चूज करो। आपका मास्क और आपका रियल सेल्फ के बीच में ना ये डिस्टेंस है ना, टाइम के साथ कम होना चाहिए। इस डिस्टेंस को ना दुनिया के अकॉर्डिंग, ये सोशल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ना बढ़ाओ मत। जितना ये दूर जाएगा ना, उतना ज़्यादा एक्चुअली इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जितना ही अपने पास होंगे ना, तो उतना आपके पास चांसेस रहेंगे कि क्या कभी आप ये प्ले कर सकते हो, कभी आप ये प्ले कर सकते हो। लेकिन जितना ये दूर रहेंगे ना, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपना रॉ नेचर लोगों को दिखाओ। लेकिन वहीं इनके बीच में अगर दूरी कम है, तो कभी आप अपना रॉ नेचर दिखा सकते हो, अपने फ्लॉज, अपने इनसिक्योरिटीज भी प्ले करके दिखा सकते हो, और कभी आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और जो भी रिक्वायरमेंट है और अप्रोप्रिएटनेस, हम अपना वो एक बार पर्सोना का मास्क भी यूज कर सकते हैं। एंड इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर आउटकम के लिए अपना पर्सोना प्ले करें, लेकिन उस चीज़ को ध्यान रखा जाए कि हमें अपने वैल्यूज़ के साथ, अपने बिलीव सिस्टम के साथ, हम जो चाहते हैं उसके साथ हम ट्रू अलाइनमेंट रखें, एल्स चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो सकती हैं। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। व्हेन वी ट्राई टू प्लीज समवन, हमारा जो पार्टनर है, हम उसको प्लीज करने की कोशिश करते हैं, तो वी वेयर अ मास्क कि चलो इसके लिए मैं ये करती हूँ, इसके लिए ये करती हूँ। तो नई नई रिलेशनशिप में यूजुअली हम चीज़ें कर लिया करते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये मास्क ज़्यादा नहीं पहन पाते, बिकॉज 5 to 7% हम चाहकर भी ये मास्क नहीं पहन पाते, क्योंकि हमारा सिस्टम बना ही नहीं है। तो हम एक ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर सकती लंबे समय के लिए। तो रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में चीज़ें बड़ी अच्छी, बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो 90 to 95% जो हमारा रियल सेल्फ है, ये बाहर आने लग जाता है। देन सामने वाले पर्सन को लगता है यार ये तो मुझे मिली थी तो ये अलग थी, और या अलग था, अब ये अलग तरीके से बिहेव करने लग गया है। इसलिए सबसे बेस्ट आइडिया इज कि आप ट्रू रहें अपने वैल्यूज़ के साथ कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपका इनर अलाइनमेंट क्या हो सकता है, तो इस प्रैक्टिस को आप ज़रूर आजमाना। ये एक टेक्निक है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। पहली चीज़ टाइम, एनर्जी, मनी एंड फोकस। टाइम, एनर्जी, मनी एंड फोकस। आप ये नोटिस कर लीजिए आपका टाइम, एनर्जी, मनी और फोकस सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है। आपको ये पता चल जाएगा ये पर्टिकुलर एरिया या ये पर्टिकुलर जो क्वालिटी है, ये मेरी सबसे ज़्यादा प्ले होने वाली क्वालिटी है सबकॉन्शियसली। क्योंकि जहाँ टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस सबसे ज़्यादा जाएगा ना, आप ये समझ लीजिए उसको आप सबकॉन्शियसली सबसे ज़्यादा प्ले कर रहे हैं। जब आपका सबकॉन्शियस में ही वो पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, फील्ड है, क्वालिटी है, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आप जितना फेक कर रहे हो ना वो ठीक है, लेकिन ये जो 90 to 95% जिसमें टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस जा रहा है ना, ये एरिया आपका सबसे ज़्यादा लोग देखने वाले हैं बाद में। जब हम अपने ट्रूथ के साथ, अपने ऑथेंटिक वर्जन के साथ अलाइन रहते हैं ना, हम दूसरों के साथ भी रिजेंटफुल नहीं होते, हम दूसरों के साथ भी बुरा बिहेव नहीं करते। नहीं तो क्या होता है, हम रिलेशनशिप में फेक तो कर लेते हैं चीज़ों को, हम एक्सपेक्ट तो कर लेते हैं लोगों से, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एक रिजेंटमेंट जो है हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। आई हैव डन दिस मिस्टेक, सो आई नो वेरी वेल व्हाट हैपेंस व्हेन वी फेक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जब हम खुद से ट्रू नहीं हैं, तो टाइम के साथ हमारी एक्सपेक्टेशन और लोगों की एक्सपेक्टेशन
हमसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम उसे मीट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर वो है ही नहीं, वो वैल्यूज़ है ही नहीं जो उनके एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकता है। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही दूसरों को ये दिखा दें कि हम तो ऐसे ही हैं, हमसे ये नहीं हो पाएगा, दिस इज़ माई बाउंड्री, दीज आर माई इंटरेस्ट, दीज आर माई वैल्यूज़, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही ना बोलना शुरू कर दें। जबकि हम करते क्या है, पहले हम हाँ बोलते हैं, हम फिर इसको ज़बरदस्ती करते हैं, हमारे पास उतनी एनर्जी ही नहीं है, हम करते रहते हैं, फिर हमारे अंदर रिजेंटमेंट डेवलप होता है, देन हमारे रिश्तों में कड़वाहट आने लग जाती है हमारी साइड से। सामने वाले को तो नहीं पता, लेकिन हमारी साइड से कड़वाहट आने लग जाती है क्योंकि हम खुद ही हमारे साथ अलाइन नहीं है। तो इट्स नॉट अबाउट देम, उनकी एक्सपेक्टेशन कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, बट यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि हाउ दे शुड ट्रीट यू, हाउ मच दे शुड वैल्यू यू, और वो आपके किन वैल्यूज़ को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, अब वो समझ सकते हैं टाइम के साथ। अगर आप वही दिखाएंगे जो आप हैं कि हाँ ये ऐसी ही है, सो इसी के अकॉर्डिंग मुझे एक्सपेक्टेशन रखनी है। तो अगर आप अपने ट्रू अलाइनमेंट में रहते हैं तो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी होती है। जब रिलेशनशिप अच्छी होती है तो हमें वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये भी फियर रहता है, यार मैं दूसरों को अपने घर वालों के बारे में बता दूंगी तो लोग क्या सोचेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। तो कॉन्फिडेंस इज एट लास्ट आई विल से इट्स ऑल अबाउट योर इंट्रिंसिक वैल्यूज़, कि आप रियली अंदर से कौन हो। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बिकम कॉन्फिडेंट तो अपने इन इंट्रिंसिक वैल्यूज़ को ना नर्चर करना स्टार्ट करो, आप उसको ज़्यादा प्ले करना स्टार्ट करो। जहाँ पर नो बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर नो बोलना स्टार्ट करो। यस उतना ही बोलो जितना आप कर सकते हो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। अपने कुछ स्टैंडर्ड्स आप बना सकते हो। लेट सपोज कि आप कोई काम नहीं करना चाहते हो किसी के लिए, लेकिन आपको करना पड़ रहा है, तो आप ये देख सकते हैं अगर उस काम को करने में जस्ट 10 से 15 मिनट लग रहे हैं ना, आप कर दो। भले ही वो वैल्यूज़ उतनी मैच नहीं हो रही है आपकी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आपके बच्चे के लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके क्लोज फैमिली मेम्बर्स के लिए, जो आपके लिए मैटर करते हैं उनके लिए, अगर कोई काम आपको ऐसा करना पड़ रहा है जो कि थोड़ा टाइम ले रहा है, आप उसको कर दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से आपका मेंटल पीस जो है हार्म नहीं हो रहा, तो उन चीज़ों को आप कर सकते हैं। इट विल गिव यू peace here, and start expressing yourself. That is the most important. Start expressing your needs, your values, जो आपके लिए मैटर करता है, जो आपके लिए रियली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप कन्वे करना स्टार्ट करें। जब आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं ना, यू आर रिप्रेसिंग अ लॉट इन योर बॉडी। एक टाइम आएगा जब ये बॉडी जो है इतना सारा रिप्रेशन, ये जो इमोशंस का जो भंडार आपके अंदर भरा हुआ है, उसको होल्ड नहीं कर पाएगी। बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो शैडो होती है उसको, अगर हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं है और बॉडी स्ट्रांग नहीं है ना, उस शैडो को कोई होल्ड नहीं कर सकता। चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, हमारी बॉडी जो है वो डिक्लाइन होने लगती है ना, ये शैडो सबसे ज़्यादा बाहर आती है। तो ऐसा नहीं हो सकता हमारे लिए कि हमारा कंट्रोल माइंड के ऊपर 24 घंटा रहे, हमारी बॉडी के ऊपर 24 घंटा रहे। तो जब भी आपका माइंड और बॉडी दोनों वीक होंगे, आप डिसईज्ड होंगे, मेंटली एग्जॉस्टेड होंगे, ये शैडोज अपना रोल प्ले करेगी। सो इफ यू रियली डोंट वांट टू क्रिएट मेस इन योर लाइफ ना, बी ट्रू टू योरसेल्फ। और लोगों को भी वही बताना शुरू कीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। कन्वे योर फीलिंग, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। स्टार्टिंग में बहुत हार्ड होगा, बहुत क्रिटिसिज्म आपको मिल सकता है, बहुत जजमेंट आपको मिल सकता है, बट ह्यूमन बीइंग्स जो है ना बहुत ज़्यादा अडप्टिव होते हैं। टाइम के साथ वो अडप्ट कर लेंगे, वो जान लेंगे कि ये ऐसी ही है। सो इसी के अकॉर्डिंग हमें आगे इसको काम देना है, या कुछ कहना है, या आगे लाइफ में बढ़ना है। जब हम वो बनते हैं ना जो हम रियली हैं, और हम वही दिखाते हैं जो हम रियली है, लाइफ बिकम्स वेरी इजी। ये आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।